जय हिंद बच्चों। आज हम फिर क्लास 10th के चैप्टर 4 को लेकर आ गए हैं। ये लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अति लघुत्तरी में और 5 लघुत्तरी में। आइए देखते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले कोशिका के नाभिक में डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डीएनए? कोशिका के नाभिक में। वंशानुक्रम क्या है? दूसरा प्रश्न है, वंशानुक्रम क्या है? किसी जीव से माता पिता से जैविक लक्षणों का अगली पीढ़ी में आना वंशानुक्रम कहलाता है। मतलब कि जैविक लक्षण कोई भी अगर हो और वो माता पिता से बच्चों में आ जाए तो वो वंशानुक्रम कहलाता है। लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं? बताइए। वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करते हैं में भाग लेते हैं लैंगिक गुणसूत्र कहलाते थे। जैसे एक्स और वाई। पुरुष में वाई गुणसूत्र पाया जाता है और महिला में एक्स। लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वंशागति। वंशागति के जनक कौन है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, वंशानुगति के जो जनक है वो ग्रोगर मेंडल है। ठीक, आइए आगे देखिए। लघुत्तरीय वाला देखते हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है? संक्षेप में समझाइए थोड़ा। स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY होता है। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो संतान पुरुष पैदा होती है, और यदि पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है और महिला का X मिलता है तो संतान स्त्री पैदा होती है। आइए इसको अर्धसूत्रीय विभाजन से समझते हैं। ये है XY गुणसूत्र जो पुरुष में पाया जाता है। XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र। तो ठीक है, आइए आगे देखिए इसको। पहले पुरुष से Y लिया और महिला से X लिया। इसका X लिया, इसका Y लिया, तो XY हो गया। XY यानी लड़का हुआ। और अगर पुरुष का X महिला का X अगर मिला है तो ये लड़की होगी। ये X है और ये XY है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे। आइए आगे दूसरा देखते हैं। प्लाज्मा के कार्यों को लिखिए। प्लाज्मा के कार्य कौन कौन से? पोषक तत्वों का परिवहन सबसे पहला। प्लाज्मा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन आदि को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड या मतलब अम्ल जो होता है और विटामिन को ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन यानी यूरिया, यूरिक और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों से निकालता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसे निकाल देता है। हार्मोन का परिवहन। प्लाज्मा अंतःस्रावी में ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन तक को लक्षण तक पहुंचाता है। ठीक है। तापमान का नियंत्रण करता है। कैसे? आइए देखते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है क्योंकि उसका संचार करता है।
यह उसका संचार करता है। ठीक। रक्त में थक्के बनने में सहायता करना। रक्त में थक्का कैसे बनता है, इसमें कैसे सहायता करता है, आइए आगे देखते हैं। इसमें मौजूद कार्बोफाइबर जनक, फाइब्रिन जनक वह अन्य क्लोटिंग फैक्टर खून को थक्का बनने में मदद करता है। जो खून का थक्का जमता है उसमें बनने में ये मदद करता है। छठवां देखिए, प्रतिरक्षा में योगदान। एंटीबॉडी व रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर के रोगों से बचाते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर के रोगों से बचाते हैं। पीएच का संतुलन बनाए रखना। प्लाज्मा जो है, ये जो है पीएच का संतुलन कैसे बना के रखता है। प्लाज्मा बफर सिस्टम के माध्यम से रक्त का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा देखिए, आइए, आरएनए का पूरा नाम और उसका कार्य लिखिए। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आइए इसके कार्य को देखते हैं। सूचना का वहन करना। मैसेंजर आरएनए से आनुवांशिकी सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है और जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक क्या क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है और सही क्रम में जोड़ने में मदद करता है। सही क्रम में क्या करता है, जोड़ने में मदद करता है। और राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, आइए। राइबोसोम आरएनए राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। आरएनए कहाँ लेता है भाग, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहा जाता है, स्थल होता है। आगे, डीएनए से सूचना की नकल करता है। आगे देखते हैं कैसे करता है। आरएनए जो है वो डीएनए से सूचना को लेकर काम करता है और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता है। पांचवा, कुछ वायरसों को आनुवांशिकी पदार्थ का कार्य। कुछ वायरस जैसे HIV या वी आरएनए ही आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। अब आगे है डीएनए का पूरा नाम और कार्य। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। इसके कार्य को देखते हैं। आनुवांशिकी सूचना का वहन। डीएनए में जीव की सभी आनुवांशिकी सूचनाएं का संग्रहित रहती है। डीएनए में जो जीव की सभी आनुवांशिक सूचनाएं स्टोर रहती हैं। यह सूचना संतति को विरासत में मिलती है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करना। डीएनए में मौजूद जीव कोशिका का बनने वाले प्रोटीन की मात्रा और संरचना को नियंत्रित करते हैं। कोशिका विभाजन में कैसी भूमिका होती है, आइए। जब कोई विभाजन होता है तब डीएनए की प्रकृति बनती है, जिससे नई कोशिकाओं भी आनुवांशिकी सूचना पहुंचाती है। चौथा वाला, लक्षणों का निर्धारण कैसे होता है। डीएनए में मौजूद जिन जीव के शारीरिक व्यवहारिक लक्षणों को निर्धारण करते हैं, जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई इत्यादि। पांचवा देखते हैं, आइए। आनुवांशिकी विविधता का कारण क्या हो सकता है। डीएनए में होने वाले बदलाव जीवों में विविधता लाते हैं।
पांचवा देखिए आखिरी वाला, हेरोटाइगस और हीमोटेगस में क्या अंतर है लिखिए। हेरोटोगस में जो टी होता है वो एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है, और हेमोगोगस में एक समान होते हैं कि तो स्मॉल ही होगा या तो कैपिटल ही होगा, दो में से एक होंगे लेकिन एक समान होंगे। लेकिन दूसरे वाले में जो पहला वाला है उसमें सिर्फ दो तरीके के होंगे, कन्फर्म है ये, एक स्मॉल एक कैपिटल होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक अगर दो हैं तो दोनों स्मॉल हैं, और अगर कैपिटल हैं तो कैपिटल ही रहेंगे दोनों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।